Hello friends, as we discussed in the last video, basics of flexible budget. We have seen what is flexible budget, we have seen classification of cost, and also we have seen one example for that. Now today we are going to move forward for the another examples. Let's see. Example number 2. ABC Limited has prepared a budget for the production of 1 lakh units of a certain commodity for a costing period as under. सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया है कि भाई 1 लाख का आपका प्रोडक्शन है, तो उसके लिए कॉस्टिंग पीरियड के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है. देखते हैं. रॉ मटेरियल है 2,52,000, डायरेक्ट लेबर है आपका 75,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 10,000, वर्क्स ओवरहेड्स दिए 60% फिक्स 2,50,000. इसका मतलब क्या होगा, 60% अगर फिक्स है तो 40% हमारा वेरिएबल होगा. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 80% फिक्स यानी कि 20% वेरिएबल है, वो आपको दिए हैं 40,000. नाउ सेलिंग ओवरहेड्स हमें दिए गए हैं 50% फिक्स मतलब 20,000 है. इट मीन्स दैट कि अगर 50% फिक्स है तो 50% वेरिएबल रहेंगे, यानी कि हमें उनको दो हिस्सों में बांटना रहेगा. अब यहाँ पे देखते हैं. एबीसी लिमिटेड का हमें बजट प्रिपेयर करना है फॉर 1 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. द एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर वॉज ओनली 60,000 यूनिट्स. कैलकुलेट द रिवाइज बजट कॉस्ट पर यूनिट. सॉरी, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड वाज 60,000 यूनिट्स ओनली. हमारा एक्चुअल पीरियड में कितना हुआ है, टर्नओवर हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है, ओनली 60,000 यूनिट्स का ही हुआ है. तो हमें यहाँ पे उसके बेसिस पर रिवाइज बजट बनाना पड़ेगा कि भाई ये जो भी हमें ऊपर डेटा दिया गया है वो तो 1 लाख प्रोडक्शन का है. तो सर रिवाइज बजट का मतलब क्या होगा कि भाई 60,000 यूनिट्स का अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो हमारा कॉस्ट वगैरह कितना आएगा, और वो भी पर यूनिट में हमें निकालना है. कैसे निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, पर यूनिट में हमें निकालना रहेगा. तो एज वी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो कि सर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो भी है वो हमारी यहाँ पे वेराइज होगी, बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो भी है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी. माय डियर फ्रेंड्स कीप इट इन अ माइंड, अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो टोटल फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज. टोटल फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज मतलब पर यूनिट फिक्स कॉस्ट अगर है तो वो चेंज होगी, टोटल कभी चेंज नहीं होगी. इन केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेराइज मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी अलग अलग हो सकती है, बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमारी कभी भी कम नहीं होगी या ज़्यादा नहीं होगी, मतलब वो कांस्टेंट रहेगी. देखते हैं, लेट्स सी. यहाँ पे हमें पर्टिकुलर्स में दे दिया है और 2 कॉलम और दी है 1 लाख यूनिट्स के लिए एंड 60,000 यूनिट्स के लिए. नाउ लेट्स सी. रॉ मटेरियल कितना दिया था सर, हमें यहाँ पे रॉ मटेरियल दिया था 1 लाख यूनिट के लिए 2,52,000. वेरी गुड, तो यहाँ पे हमने 2,52,000 डाल दिया है. टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट हम 2 कॉलम यहाँ पे अलग अलग बनाएंगे, उसको सेग्रीगेट करेंगे. रॉ मटेरियल का अगर हम देखें तो 2,52,000 तो डिवाइड बाय अगर मैं 1 लाख करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 2.52 पर यूनिट. माय डियर फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल जो भी है वो हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट बनता है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट में कितना भी प्रोडक्शन करूँ वो पर यूनिट 2.52 ही रहेगा रॉ मटेरियल का कॉस्ट. ओके देखते हैं 60,000 यूनिट्स के लिए कितना होगा. सर 60,000 यूनिट्स के लिए सिंपल सी बात है, अगर पर यूनिट 2.52 है तो 2.52 इंटू 60,000 करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा कॉस्ट 1,51,200 का. ऐसे ही हम डायरेक्ट लेबर की अगर बात करें तो सर डायरेक्ट लेबर का जो एक्सपेंस दिया है वो 75,000 दिया है और वो दिया है हमें फॉर 1 लाख यूनिट्स. तो 1 लाख यूनिट्स के लिए अगर 75,000 है तो 75,000 डिवाइड बाय 1 लाख यानी कि 0.75 रुपीज़ हमारा आएगा पर यूनिट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो हमारा सेम रहेगा मतलब पर यूनिट अगर हमारा सेम रहेगा तो इंटू 60,000 करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 45,000 फॉर 60,000 यूनिट्स. वैसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 दिए तो 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.1, और ये भी हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट है तो ये भी हमारे लिए कांस्टेंट ही रहेगा पर यूनिट. तो पर यूनिट 0.1 है तो 60,000 के लिए कितना होगा, तो मुझे सिंपली मल्टीप्लाई करना है 0.1 इंटू 60,000 एंड वी विल गेट द आंसर 6,000. तो इन तीनों का अगर मैं टोटल करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, प्राइम कॉस्ट. एज वी डिस्कस इन द कॉस्ट शीट कि भाई मेन प्राइम कॉस्ट जो भी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होते हैं जो परचेस के रिगार्डिंग या मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग होते हैं, बस वही तीनों यहाँ पे आ जाते हैं, मेन जो बेसिक्स होते हैं वो. उसके अंदर हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स को. तो सर फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऊपर हमें कुछ दिया गया था. फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब होगा वर्क्स ओवरहेड्स. यहाँ पे हमें दिया है 60% फिक्स, तो 2,50,000 है उसका 60% अगर फिक्स है तो बाकी का 40% क्या होगा, वेरिएबल होगा. तो फॉर 1 लाख यूनिट में मैं डायरेक्टली उसको सेग्रीगेट कर सकता हूँ कि भाई 2,50,000 का 60% एंड 2,50,000 का 40%. अब ये जो हमारा 40% किया हमने 1 लाख, ये वेरिएबल कॉस्ट है. मतलब सर ये 1.5 लाख जो है फिक्स, वो तो फिक्स ही रहने वाला है. आप 60 का प्रोडक्शन करो या 1 लाख का प्रोडक्शन करो या 80 का प्रोडक्शन करो, तो वो फिक्स कॉस्ट को मैं 1,50,000 एज इट इज यहाँ पे पुट डाउन कर दूंगा. नाउ अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की. अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़,
फॉर 1 लाख यूनिट्स। तो 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख अगर मैं करता हूं तो मुझे 1 रुपी मिलेगा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो ये वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट हमारा सेम ही रहेगा, तो मैं यहाँ पे भी 1 रुपी ही ले लूंगा। तो 1 रुपी इंटू 60,000 मतलब कितना मिलेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 60,000 फॉर 60,000 यूनिट्स ऑफ वर्क ओवरहेड्स यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब सर हमने यहाँ पे देखोगे तो 1,50,000 हमारी फिक्स कॉस्ट थी फॉर 1 लाख यूनिट, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 1 लाख तो आएगा 1.50, ये हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हो गई। नाउ फॉर 60,000 यूनिट्स आप देखेंगे यहाँ पे 1.5 लाख की कॉस्ट है, 1,50,000 डिवाइड बाय अगर मैं 60 करता हूँ तो मेरी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट जो भी है वो में चेंज हो रही है, 2.50 पर यूनिट हो रही है। माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इजीली वो डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर मैं प्रोडक्शन को बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ तो मेरी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट यहाँ पे चेंज हो रही है। मेरी यहाँ पे फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है, बिकॉज हमने प्रोडक्शन को कम किया है। अगर आप प्रोडक्शन को कम करोगे मतलब आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो उतने ही यूनिट्स में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 60,000 यानी कि 2.50 रुपीज़ हमारा मिल जाएगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। नाउ आगे बढ़ते हैं, मूव फॉरवर्ड। एडमिन ओवरहेड्स, अगर मैं एडमिन ओवरहेड्स की बात करता हूँ तो क्या होगा? तो सर एडमिन ओवरहेड्स अगर हम देखें तो 80% फिक्स कॉस्ट है, यानी कि 40,000 का 80% हमारा फिक्स है, तो 20% क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो एडमिन ओवरहेड्स को भी मैं 80 और 20 में बांट देता हूँ सर, 32,000 एंड 8,000। फाइन, करना कुछ नहीं है, 30,000 डिवाइड बाय 1 लाख तो कितना मिलेगा 0.32 एंड 8,000 डिवाइड बाय 1 लाख तो हमें कितना मिल जाएगा 0.08। अब माय डियर फ्रेंड्स हमें इतना पता है वेरिएबल कॉस्ट जो है 0.08 वो तो सेम ही रहने वाली है, तो 0.08 इंटू 60,000 करेंगे तो हमें ये वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। और ये फिक्स कॉस्ट जो 32,000 टोटल दी है वो हमारी फिक्स रहने वाली है, तो 32,000 डिवाइड बाय अगर मैं 60,000 करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 0.53। इसी तरह से हमारा जो टोटल कॉस्ट है फॉर 1 लाख यूनिट्स वो कितना आ रहा है, 6,27,000 आ रहा है। और पर यूनिट की अगर बात करें तो 6.27, और वैसे ही ये सब टोटल करते हुए 4,49,000 डिवाइड बाय अगर मैं 60,000 यूनिट्स करता हूँ तो 7.48 हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है अब तक का। ना अब इन सबको हमने टोटल कर दिया तो हमें मिल चुका है प्रोडक्शन कॉस्ट। ना आगे बढ़ते हैं सर, प्रोडक्शन के बाद हमारा लगेगा सेलिंग ओवरहेड्स, तो वो हमें दिया है 50% फिक्स, यानी कि 20,000 का 50% फिक्स है यानी कि 10,000। तो 10,000 तो सर फिक्स ही रहने वाला है, कितना भी प्रोडक्शन करो। तो फॉर 1 लाख यूनिट्स 10,000 एंड फॉर 60,000 यूनिट्स ऑल्सो 10,000 डिवाइड बाई कितना करेंगे हम 1 लाख यूनिट्स, तो 10,000 डिवाइड बाई 1 लाख यानी कि 0.1, और यहाँ पे हम करेंगे 10,000 डिवाइड बाई 60,000 यूनिट्स यानी कि 0.17 जो हमारा मिल जाएगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। नाउ वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो सर वो तो 50% वेरिएबल थी, फाइन इनफ। तो 10,000 हमारे पास है, 10,000 डिवाइड बाई 1 लाख अगर यूनिट में करता हूँ तो आई विल गेट द आंसर 0.1। माय डियर फ्रेंड्स, वेरिएबल कॉस्ट नेवर चेंज, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट नेवर चेंज। तो 0.1 इंटू 60,000 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6,000 मिल जाएगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स। इसी तरह से हम टोटल करते जाएंगे, तो इन सारे कॉस्ट का अगर मैं टोटल करता हूं तो 6,47,000 आ रहा है फॉर 1 लाख यूनिट, यानी कि मेरा जो कॉस्ट है वो 6.47 आ रहा है। और वैसे ही 4,65,000 कॉस्ट आ रही है मेरी 60,000 यूनिट्स की, और उसकी जो मेरी पर यूनिट कॉस्ट है वो 7.75 आ रही है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि अगर मैं प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहा हूँ यानी कि कम कर रहा हूँ तो मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो मेरी बढ़ रही है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट नेवर चेंज, फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स रहने वाली है। तो जितना आप फिक्स कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं उतना ही आपका ओवरऑल पर यूनिट जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो सकता है। आई होप सो कि माय डियर फ्रेंड्स आपको ये सम क्लियर हुआ होगा। एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली और यू कैन मैसेज मी। तो आई होप सो कि ये क्लियर हो चुका है हमारा सम। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सम है इलस्ट्रेशन नंबर 3, उसकी ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है उसके अंदर, अ फैक्ट्री इज करेंटली वर्किंग टू 50% कैपेसिटी। फैक्ट्री अभी 50% कैपेसिटी पे ही काम कर रही है, मतलब अगर वो 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती है तो अभी वो 50 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन कर रही है। एंड प्रोड्यूसेस 10,000 यूनिट्स, मतलब सर वो 50% के बराबर 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही है। तो सर 100% के बराबर कितना हो सकता है, सिंपल सी बात है, इसका डबल कर दो यानी कि 20,000 यूनिट्स आपका आ सकता है। नाउ एस्टिमेट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी व्हेन इट वर्क्स टू 60% एंड 80% कैपेसिटी एंड ऑफर योर कमेंट्स। सर हमें यहाँ पे दो चीज़ों को कैलकुलेट करना होगा, 60% कैपेसिटी पे और 80% कैपेसिटी पे कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा। अब सर प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, प्रॉफिट सिंपली हमें मिल सकता है कैसे, भाई जो भी हमारी टोटल कॉस्ट आती है उसको हम टोटल जो भी सेल्स होगा उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एट 60% वर्किंग रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 2%,
यहाँ पे 60% जो वर्किंग है उस पे रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 2% इंक्रीज हो रही है, ऐसा बोला है। मतलब क्या होगा सर, अगर मैं 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा था तब तक तो ठीक है, अब जैसे ही मैं 60% पे काम करूंगा तो मेरी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 2% से बढ़ जाएगी। मतलब जो चीज़ मैं 100 रुपये की लेके आता था अभी मुझे उसके लिए 102 रुपीज़ पे करना रहेगा। तो देखते हैं उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। एंड सेलिंग प्राइजेज फॉल्स बाय 2%। सर अगर मैं 60% पे काम करना चाहता हूँ तो मुझे अपनी सेलिंग प्राइस को 2% से कम करना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ मैं 100 रुपये में बेच रहा था अभी मुझे उसको 98 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा। एट 80% रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 5%। सर 80% कैपेसिटी पे हमारी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 5% से इंक्रीज हो जाएगी। एंड सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 5%। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 5% से डाउन हो जाएगा, मतलब 100 रुपये का 95 हो जाएगा। फाइन, ये भी देख लेते हैं। एट 50% कैपेसिटी वर्किंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ₹180 पर यूनिट एंड इट सोल्ड एट ₹200 पर यूनिट। माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्लियर कट दे दिया है कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो कितना आ रहा है, 180 रुपीज़ आ रहा है। एंड जो सेलिंग प्राइस है हमारा वो कितना है, 200 रुपये पर यूनिट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें इसी के साथ हमें मस्ती करनी रहेगी। मतलब इंक्रीज बोला है वहाँ पे इंक्रीज करना है और जहाँ पे डिक्रीज बोला है वहाँ पे हमें डिक्रीज करना है। देखते हैं मटेरियल कितना दिया है। मटेरियल हमें दिया है 100 रुपये का, मतलब 50% कैपेसिटी में मैं काम कर रहा हूँ तो 100 रुपये का मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर मैं 60% पे काम करूंगा तो सर उसकी प्राइस हो जाएगी 102 रुपये, बिकॉज हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई 2% आपका इंक्रीज होने वाला है मटेरियल कॉस्ट अगर आप 60% पे काम कर रहे हो। अगर मैं 80% पे काम कर रहा हूँ तो सर वो इंक्रीज बाय 5%, मतलब 100 रुपीज़ की जगह पे मुझे 105 पे करना रहेगा। वैसे ही देखते हैं लेबर का क्या बोला है, लेबर ₹30। तो सर लेबर के बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब लेबर हमारे वही के वही रहेंगे, 30 रुपीज़ के 30 रुपीज़। फैक्ट्री ओवरहेड्स की अगर बात करें तो ₹30, जिसके अंदर 40% फिक्स है। तो सर 30 रुपीज़ का 40% मतलब 12 रुपये, यानी कि 12 रुपीज़ हमारा फिक्स रहेगा और बाकी का जो है 60% वो हमारा वेरिएबल रहेगा। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की अगर बात करें तो 20 रुपीज़ है, उसमें 50% फिक्स एंड 50% वेरिएबल दिया हुआ है। तो देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स किस तरह से इसका वर्किंग हो सकता है। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई है कि एट 60% कैपेसिटी एंड एट 80% कैपेसिटी वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट। फाइन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। पहले 60% का करेंगे, उसके बाद हम 80% का करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कॉस्ट जो भी हो वेराइज हो रही है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ रही है रॉ मटेरियल की। एक में आपको 102 रुपये लेना है, दूसरे में आपको 105 रुपये लेना है। तो किस तरह से कैलकुलेशन होगा वो देखते हैं। नाउ सबसे पहले तो हम कॉलम बना देते हैं। एक तो पर्टिकुलर की कॉलम बनेगी और दूसरी बनेगी 60% और 80% की। और 60% और 80% के अंदर भी हमें दो कॉलम बनानी रहेगी, एक तो टोटल कॉस्ट की कॉलम एंड दूसरी रहेगी हमारी पर यूनिट कॉलम। नाउ आगे बढ़ते हैं। सर मटेरियल कितना है, ओके मटेरियल आप देखोगे तो मैं यहाँ पे सर मुझे इतना पता है कि भाई 100 रुपये की कॉस्ट थी, तो मुझे ऐसा बोला है कि अगर आप 60% पे काम कर रहे हो तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा 2% से। तो 100 प्लस 2% करोगे तो कितना आएगा, 102। मतलब पर यूनिट जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी आने वाली है, 102 आने वाली है। ओके अब 60% पे मैं कितना प्रोडक्शन करूंगा, सर अगर मैं 50% पे 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकता हूं, अगर मैं 50% पे 10,000 का प्रोडक्शन कर सकता हूं तो 60 पे कितना, तो सिंपल है, मुझे 60 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 50 करना है, तो मुझे मिल सकता है हमारा 12,000 यूनिट्स। माय डियर फ्रेंड्स कीप इट इन माइंड, कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा। अगर 50% पे 10,000 तो 60% पे कितना, तो सिंपल है 10,000 इंटू 60 डिवाइड बाई 50, तो हमें मिल जाएगा 12,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन। अब मैं 12,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो 12,000 इंटू 102, तो मुझे मिल जाएगा टोटल मेरा मटेरियल कॉस्ट 12,24,000। सर वैसे ही हमें दिया गया है लेबर, तो सर लेबर कितना है 30 रुपीज़, उसके रिगार्डिंग हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हमें उसको कंसिडर नहीं करना है, मतलब डायरेक्टली लेना है 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ है तो 12,000 इंटू 30, तो हमारा मिल जाएगा लेबर कॉस्ट 3,60,000। तो इस तरह से हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। आपने तो बोला था सर प्राइम कॉस्ट में 3 चीज़ें आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे मटेरियल और लेबर 2 ही चीज़ें दी है, एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इन दोनों को मिला के ही हमारा प्राइम कॉस्ट बन जाएगा 15,84,000 टोटल एंड पर यूनिट हमारा कॉस्ट बनेगा 132। नाउ आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की अगर बात करें तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमें बोला गया है सर ये रहा 30 रुपीज़ है, 40% फिक्स है और 60% हमारा वेरिएबल है। तो कोई बात नहीं, पर यूनिट में इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो 30 यानी कि कितना होगा 12 रुपये और वो होगा हमारा 18 रुपीज़। तो देखते हैं कितना कितना आएगा। तो सर फैक्ट्री ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे था मेरा 40% मतलब 12 रुपये था, तो 12 रुपये है, 12 रुपये इंटू 10,000 करो तो कितना आएगा
सर वो आएगा हमारा टोटल 1,22,000, मतलब फिक्स कॉस्ट टोटल जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, 1,20 का 120 ही रहेगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 12 रुपये क्यों नहीं लिए? बिकॉज ये फिक्स कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वो चेंज होगी अगर आपका प्रोडक्शन चेंज हो रहा है तो, बट टोटल फिक्स कॉस्ट नेवर बी चेंज। तो सर टोटल ये फिक्स कॉस्ट जो है वो हमने कैसे निकाली 120? वापस से देखते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। सर यहाँ पे मुझे बोला है फैक्ट्री ओवरहेड्स है ₹30। ये जो हमें कॉस्ट दी है 180 वो हमारी पर यूनिट कॉस्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स 30 रुपीज़ है, उसके अंदर 40% अगर फिक्स है तो 30 का 40% करोगे तो कितना होगा? 12 रुपीज़। ओके सर 12 रुपये आ रहा है तो 12 इंटू 10,000, क्योंकि अभी जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो 10,000 का ही कर रहा हूँ, तो 12 इंटू 10,000 करेंगे तो 1,20,000 हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट बनता है फैक्ट्री ओवरहेड्स का, जो मैं यहाँ पे पुट डाउन कर दूंगा 1,20,000। अब सर ये 120 जो है वो तो चाहे मैं 60% पे वर्किंग करूँ या 100% पे करूँ वो तो 120 का 120 ही रहने वाला है। यस, तो देखते हैं कितना आएगा। 120 डिवाइडेड बाय 12,000 यूनिट्स तो कितना आएगा हमारा? 10 रुपीज़। अब सर यहाँ पे हमने 18 लिया है, क्यों? क्योंकि सर ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नेवर बी चेंज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज कांस्टेंट। तो देखते हैं सर यहाँ पे 30 रुपीज़ था, 30 का 60% अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिल जाता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो रहेगा हमारा 18 रुपीज़। नाउ 18 इंटू करेंगे हम 12,000 तो हमें मिल जाएगा 2,16,000। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इसको मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऊपर प्राइम कॉस्ट में प्लस कर देता हूँ तो मेरी जो टोटल कॉस्ट आ जाती है वो आ जाती है 19,20,000 फॉर 12,000 यूनिट्स। तो 19,20,000 डिवाइड बाई 12,000 करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 160 रुपीज़ का कॉस्ट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एडमिन ओवरहेड्स हमें दिए गए हैं ₹20, 50% फिक्स देन 50% वेरिएबल। मतलब सर 50% फिक्स है मतलब 10 रुपये फिक्स है। यस, 10 रुपये जो फिक्स है 10 इंटू 10,000 करोगे तो कितना आएगा? 10 इंटू 10,000 मतलब आ सकता है हमारा 1 लाख रुपीज़। तो यह आ गया हमारा एडमिन ओवरहेड्स 1 लाख रुपीज़। सर ये 1 लाख रुपीज़ जो तो फिक्स ही रहने वाला है। यस सर फिक्स रहने वाला है फॉर 10,000 यूनिट्स, फॉर 12,000 यूनिट्स, फॉर 60,000 यूनिट्स या फॉर 20,000 यूनिट्स। कितने भी आप यूनिट्स का प्रोडक्शन करो आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 1 लाख का 1 लाख ही रहने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये 1 लाख है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 12,000 से तो मुझे मिल जाता है 8.33 जो रहेगा हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। नाउ सर वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा? वेरिएबल कॉस्ट तो सर सेम ही रहने वाला है, मतलब पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि 20 रुपीज़ का 50% मतलब 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ यहाँ पे हमारा फिक्स रहेगा। अब ये जो 10 रुपीज़ है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 12,000 के साथ तो मुझे मिल जाता है 1,20,000। माय डियर फ्रेंड्स एडमिन ओवरहेड्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिक्स आएगा हमारा 1 लाख जो हमें ऑलरेडी ऊपर दिया गया था, तो 1 लाख डिवाइड बाय मैंने किया 12,000 तो मुझे मिला पर यूनिट 8.33। और वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास पर यूनिट अवेलेबल है तो उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पुट डाउन कर दिया 10 रुपीज़ इंटू 12,000 कर दिया तो मुझे मिल गया 1,20,000। अब इन सारी कॉस्ट को मैं प्लस कर देता हूँ तो 19,20,000 के अंदर में अगर ये दोनों कॉस्ट को प्लस करता हूँ तो 21,40,000 जो आएगी मेरी टोटल कॉस्ट, और डिवाइड बाय अगर मैं 12,000 यूनिट करूँ तो मुझे मिल जाएगा 178.33। सर ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। ये क्या आ गया हमारा? टोटल कॉस्ट। सर लेकिन हमें तो प्रॉफिट निकालना है। वेरी गुड, प्रॉफिट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो सर प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो मुझे सेल्स का अमाउंट चाहिए। यस सर हमें बोला गया है एट 60% वर्किंग आपका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 2%। अगर मेरा सेलिंग प्राइस पहले का सेलिंग प्राइस कितना था सर? 200 रुपये था। तो 200 रुपये में से अगर आप 2% माइनस कर दो, कैलसी हाथ में लोगे, 200 माइनस 2% करोगे तो आपको डायरेक्टली फिगर मिल जाएगा 196 का। अब ये 196 पे आपने बेचे होंगे टोटल 12,000 यूनिट, तो 196 इंटू 12,000 करोगे तो आपको मिल जाएगा 23,52,000। अब इन दोनों अमाउंट का हमें सिंपली डिफरेंस निकालना है। मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, यानी कि सेल्स के अमाउंट में से आप टोटल कॉस्ट की अमाउंट माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। सिंपल है, यहाँ पे सेल्स का अमाउंट बड़ा है और टोटल कॉस्ट जो भी है वो कम है, यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट यानी कि हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 2,12,000। और ये 2,12,000 डिवाइड बाय अगर मैं 12,000 करूँ तो मुझे पर यूनिट भी मेरा प्रॉफिट मिल जाता है 17.67। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर रहा होगा। वैसे ही अगर हम 80% की बात करें तो सर 80% में क्या चेंज हो रहा था? तो सर मटेरियल की कॉस्ट जो है वो 5 रुपये से बढ़ रही थी, मतलब 100 का 105 हो जाएगा। यस, तो देखते हैं मटेरियल हो गया यहाँ पे 105, तो 105 इंटू 16,000 यानी कि आ जाएगा 16,80,000। सर लेबर तो सेम रहेगा, 30 का 30 रुपीज़, तो 30 इंटू 16,000 ये रहेगा हमारा 480। नाउ
फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करते हैं। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स तो मैंने आपको पहले ही बताया था 120 का 120 ही रहेगा, तो ये 120 डिवाइडेड बाई 16,000 तो हमें मिल जाएगा 7.50। और सर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो, सर वेरिएबल कॉस्ट तो हमारा फिक्स रहता है पर यूनिट, यानी कि 18 का 18 रहेगा, तो 18 इंटू 16,000 तो हमें मिल जाता है 2,88,000। सर वैसे ही हम बात करें एडमिन ओवरहेड्स की, तो उसमें भी 50-50% हमें लेना था फिक्स और 50% वेरिएबल। तो सर 50% फिक्स की अगर बात करें तो वो तो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट नेवर चेंज एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नेवर चेंज। टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इन दोनों में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये रही हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट 1 लाख की 1 लाख डिवाइड बाय मैंने कर दिया 16,000 तो हमें मिल जाता है 6.25। और सर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 10 रुपीज़, तो ये रहा हमारा 10 रुपीज़, 10 इंटू 16,000 तो हम यहाँ पे कितना लेंगे 1,60,000। माय डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो मैंने सेम की सेम ली है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी मैंने यहाँ पे सेम का सेम लिया हुआ है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स था 120, तो 120 डिवाइड बाय अगर मैं 16,000 करता हूँ तो आ जाएगा 7.50। और हम यहाँ पे 18 रुपीज़ करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई, तो 18 इंटू 16,000 तो हमें मिल जाएगा 2,88,000। इस तरह से हमें टोटल कॉस्ट मिल जाती है अब तक की 25,68,000। ना आगे बढ़ते हैं। सर एडमिन ओवरहेड्स की अगर बात करें तो सर वैसे ही वो तो 50-50% था, मतलब सर टोटल 1 लाख का 1 लाख रहेगा और ये 10 रुपीज़ का 10 रुपीज़ रहेगा, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 16,000 तो मिल जाएगा 6.25 एंड ये आएगा 10 इंटू 16,000 यानी कि 1,60,000। इस तरह से हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट हमारा आ रहा है 28,28,000। और इसी तरह से हमारा जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट है यानी कि मैं डिवाइड बाय करूँगा 16,000 से तो मुझे मिल जाएगा 176.75। नाउ माय डियर फ्रेंड्स वी हैव टू फाइंड आवर प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो ऊपर हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि अगर आप 80% पे काम कर रहे हो तो आपका रॉ मटेरियल 5% से इंक्रीज होगा एंड सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 5%। अगर मेरी सेलिंग प्राइस 200 रुपये की है तो कैलकुलेटर हाथ में लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, 200 माइनस 5% करेंगे तो आपको मिल जाएगा 190 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 190 रुपीज़ आपकी सेलिंग प्राइस है पर यूनिट, तो 190 इंटू आप करेंगे 16,000 तो हमें मिल जाएगा फिगर 30,40,000। और इस तरह से हमें डिफरेंस मिल जाएगा 30,40,000 एंड 28,28,000 का 2,12,000 जहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ रहा है सेम। लेकिन पर यूनिट अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2,12,000 डिवाइडेड बाय 16,000 यानी कि पर यूनिट जो हमारा प्रॉफिट है वो 13.25 है, मतलब पर यूनिट हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कम जा रहा है। टर्नओवर तो बढ़ा है, हमारा सेल्स तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो पर यूनिट प्रॉफिट है वो सेम का सेम रहेगा। इसके दो रीज़न है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक तो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरा आपका सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों तरीके से हमें लॉस हो रही है। एक तो हमें ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है और हमें जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है। तो उसी पर्पज़ से हमारा यहाँ पे पर यूनिट जो प्रॉफिट है वो हमारा कम हो रहा है। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स कि ये सब आपको क्लियर रहा होगा। जो भी वर्किंग मैंने आप लोगों को बताई है वो वर्किंग भी हमें यहाँ पे नीचे दी गई है, तो वर्किंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।